हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल नोबल स्टडी वन पर मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है आपका जीके जीएस करंट अफेयर्स। और ये जो है आपका बीएसएससी इंटर लेवल का और बिहार दरोगा का दोनों का कॉमन होता है जीके जीएस करंट अफेयर्स। फ़र्क इतना होता है कि इसमें मैथ रीजनिंग के बिहार दरोगा में कम सवाल किए जाते हैं, और जहाँ पर एसएससी इंटर लेवल की बात करेंगे तो वहाँ 150 का आपका जो है कि क्वेश्चन करता है, तो उसमें मैथ रीजनिंग जाता होता है। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है। पूछा गया है यहाँ पर कि अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन असत्य, पहले तो इसमें सत्य छांट लीजिए। वे सेल जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। ये सेलें अक्रिस्टलीय होते हैं, ये भी सही है। ये सेलें स्तरों में निक्षेपित होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो ये सेलें जल में निहित नहीं निर्मित हो सकती है, तो ये बात गलत है क्योंकि हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी है। काफ़ी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 2 नंबर का क्वेश्चन है कि निकोटीन पाया जाता है, इनमें से किन में निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू की पत्ती में पाया जाता है, किसमें, तंबाकू की पत्ती में। यहाँ से बी ऑप्शन सही, और ये बहुत हानिकारक पदार्थ होता है दोस्तों निकोटीन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 3 नंबर में कि काली मिट्टी पाई जाती है, जो काली मिट्टी है पाई जाती है, ठीक है ना। तो देखिए मध्य प्रदेश में भी काली मिट्टी है, महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी है, गुजरात में भी काली मिट्टी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। और अगर काली मिट्टी से एक सवाल आता है दोस्तों, काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है ना, अच्छी फसल होता है पैदावार कपास की, तो इसीलिए काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि सवाल इस तरह का आया है एग्जाम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन आया 4 नंबर का, पूछा गया कि जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। जीव की उत्पत्ति जीव से होती है, इस कथन का सत्यापन किया। किसने किया सत्यापन, तो इसका सत्यापन किया था ऑपेरिन ने। किसने किया था, ऑपेरिन ने किया था। डी ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बायोलॉजी से, ठीक है ना। जितने भी क्वेश्चन मैं शामिल कर रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, पृथ्वी पर, हवा में, जल में, किसी अन्य ग्रह पर। तो सबसे पहले जो जीव की उत्पत्ति हुई थी जल में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, जल में हुई थी। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन सही है। दोस्तों अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस तरह के वीडियो देखने के लिए। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है 6 नंबर का क्वेश्चन कि अतिचालक लक्षण है। फिजिक्स के क्वेश्चन है, अतिचालक लक्षण किसका है, तो ये अनंत पारगम्यता, अनंत पारगम्यता जो है अतिचालक का लक्षण है। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 7 नंबर में कि अप्रैल 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त कौन थे। मुजफ्फरपुर बम कांड के प्रमुख अभियुक्त इनमें से कौन थे, ये पूछा गया है। तो एक था प्रफुल्ल चाकी, दूसरा था खुदीराम बोस। कौन था, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस जो मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्त थे। और ये कब हुआ था ये घटना, तो 1908 में हुआ था। ये भी पूछा जाता कब हुआ था, तो 1908 में, याद रखना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 8 नंबर में कि मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियाँ होती है, यानी कि मनुष्य की खोपड़ी में जो बोन होता है यानी कि हड्डी होता है, कितना होता है, तो टोटल 8 हड्डी होता है। कितना, 8 हड्डी होता है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे ज्योग्राफी से क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल टाइप के क्वेश्चन कि विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो विभाजन जब भारत पाकिस्तान अलग हुआ था तो सबसे ज़्यादा जो है जूट तथा रुई उद्योग का भारी नुकसान हुआ था। यहाँ पे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, क्योंकि जो खेती होती थी ज़्यादातर भारत में हो रही है, लेकिन इसके जो मिले हुए उद्योग वगैरह है ये चला बाहर चला गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 10 नंबर में कि विरंजक चूर्ण के लिए कौन सा कथन असत्य है। तो पहले तो सत्य छांट लीजिए विरंजक चूर्ण के लिए। यहाँ पे जल में अधिक विलय होता है, यही गलत है। हल्के पीले रंग का चूर्ण है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकारक होता है विरंजक चूर्ण, बिल्कुल सही है। तनु अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन निष्कासित करता है, तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा, ए, क्योंकि ए गलत है। जल में अधिक विलय होता है, नहीं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 11 नंबर का पूछा गया कि झारखंड में कोयले की खानें आग लगी थी। यहाँ पे खान, झारखंड में कोयले की खानें लगी हुई है, यानी कि खान है, कोयले की खान। हाँ, तो कहाँ कहाँ पे है, तो झारखंड में कोयले की खान जो है झारिया में है। कहाँ पे है, झारिया में। ये ऑप्शन यहाँ पर सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन छोटा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर में IST है, ये जो IST है ये क्या होता है, इनको बताना है।
ठीक है। तो IST जो भारत में सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक सामान्य समय है। क्या है? सर्व स्थानों पर अपनाया गया एक सामान्य समय पूरे भारत का एक IST में बांधा गया है। बढ़ते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायोलॉजी से 13 नंबर में पूछा गया कि इन्फ्लुएंजा को अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है। जो इन्फ्लुएंजा ए होता है इसको अधिक प्रचलित रूप में जाना जाता है, तो इसको स्वाइन फ्लू के रूप में अधिक जाना जाता है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 14 नंबर में कि चौरी चौरा विख्यात है। यहाँ पे एक कांड हुआ था जो कि यूपी में है ये। तो चौरी चौरा जो विख्यात है, स्वतंत्र संग्राम शुरुआत के कारण से ये काफ़ी विख्यात है चौरी चौरा। ठीक है, बी ऑप्शन सही है, यूपी में पड़ता है ये जगह। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 15 नंबर में कि उत्तर बिहार विख्यात है। जो उत्तर बिहार है ये किस लिए विख्यात है? तो यहाँ पे प्रति साल जो है प्रत्येक वर्ष बाढ़ आता है, इसी कारण से यहाँ पे जान माल की क्षति हो जाता है और इसी कारण से। और ये किस कारण से आता है? तो कोसी नदी जो है ये बाढ़ का कारण है। कोसी नदी से ही बाढ़ और इसे बिहार का शौक भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पूछा गया है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 16 नंबर में, भारतीय समुद्र सीमा करीब 10 किलोमीटर लंबी है। तो यहाँ पे भरा जाएगा 7500 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 17 नंबर में कि धान की खेती के लिए ठीक जलवायु है। तो यहाँ पे जो अपना बिहार है, बिहार में अच्छी जलवायु है धान की खेती के लिए और अच्छे उपज भी होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे स्क्रीन पे आ चुका है 18 नंबर का क्वेश्चन कि भारत में प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू किया गया था। यहाँ पे पूछा है कि प्रथम विद्युत रेलवे कब शुरू किया गया था। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देना है। तो यहाँ पे जो है और ये 1935 में जो है, ये 1953 में तो आपका रेलवे होना चाहिए। कब शुरू हो गया था प्रथम रेलवे? ठीक है ना, तो ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1853 में। ठीक है, विद्युत रेलवे हुआ था 1925 में। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 19 नंबर में कि निम्नलिखित में से सिंधु घाटी का कौन सा स्थान पाकिस्तान में है। तो देखिए कालीबंगन तो ये भारत में है, लोथल भी भारत में है, आलमगीर उत्तर प्रदेश भारत में है, लोथल गुजरात भारत में है। ये जो हड़प्पा है, हड़प्पा भाग आपका पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 20 नंबर में कि एंटीबायोटिक होती है। क्या होती है एंटीबायोटिक? तो ये दवाई यहाँ होती है। क्या होती है? दवाई होती है एंटीबायोटिक। ठीक है, बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में बोर नहीं होना है, काफ़ी इंटरेस्ट लगा के आपको देखना है वीडियो को और एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 21 नंबर में कि प्राकृतिक कीटनाशक एजाडिरिक्टिन प्राप्त होता है। ये जो एजाडिरिक्टिन होता है, एजाडिरिक्टिन प्राप्त होता है किससे प्राप्त होता है? तो ये नीम से प्राप्त होता है और ये प्राकृतिक जो है कीटनाशक है। ठीक है ना, बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है, कृषि की शुरुआत हुई थी। तो कृषि की शुरुआत हुई थी 7000 से लेकर 13000 BC में। ठीक है, कब हुआ था? 7000 से 13000 BC में। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 23 नंबर का क्वेश्चन है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। तो विद्युत अपघटय होता है जस्ता का। किसका होता है? जस्ता का होता है। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर में कि भारत एक संघ राज्य है क्योंकि इसका संविधान सुविधा देता है। तो कैसा सुविधा देता है? तो ये आपका जो है राज्य और केंद्र के मध्य बीच सत्ता की साझेदारी का सुविधा देता है। एक संघ राज्य है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 25 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पर काबू पा लिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो सब अधिक जो सब पूरे अगर स्तर पे काबू पा लिया गया है तो ये है आपका टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में कि चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम तैयार किया। चेचक के वैक्सीन को सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? एडवर्ड जेनर। यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर जेनर लिखा हुआ तो इसका नाम है एडवर्ड जेनर। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 27 नंबर में कि आलू है। आलू क्या है? किसका उदाहरण है इनमें से? ठीक है, तो आलू तना का उदाहरण होता है। किसका? आलू जो है तना का उदाहरण होता है। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर, काफ़ी इंपोर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 28 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है?
SO2 वायु प्रदूषक है, इस तरह से लिखा जाता है। SO2 CO भी है, CO2 भी है, तीनों का तीनों वायु प्रदूषक है। यहाँ पे जो DDT है ये कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक है ये, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवांशिकता के जन्मदाता है या आनुवांशिकता के यानी कि जेनेटिक्स के फादर किसे कहा जाता था? ये मेंडल, ग्रेग मेंडल यहाँ इसका पूरा नाम है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और 30 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का मॉडल प्रस्तुत करने में 1962 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो वाटसन एवं क्रिक को मिला था। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 31 नंबर में, वजीरिस्तान हिस्सा है, जो वजीरिस्तान है ये किसका हिस्सा है? तो ये पाकिस्तान का हिस्सा है वजीरिस्तान। सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है और ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि सल्तनत काल में बनाई गई इमारतें सही युग में। देखिए जो यहाँ पे कृति स्तंभ है कुतुब मीनार है, कुतुबुद्दीन ऐबक बनाया था कृति। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है क्योंकि ये युग में सही है। बुलंद दरवाजा, लाल किला, ये सब जो है कि आपका मुगल काल में बना था। पंचमहल, जामा मस्जिद, ताजमहल, मोती मस्जिद, ये तीनों जो है मुगल काल के नमूने हैं। किसका? मुगल काल का इमारत है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 33 नंबर का क्वेश्चन है, कब पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था? तो 29 मई 2009 को पहली बार नेपाल में गणतंत्र दिवस मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पंचवर्षीय योजना तो खत्म हो गया, इसकी जगह नीति आयोग आ गया है, ठीक है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? लेकिन पंचवर्षीय योजना से सवाल पूछा जाता है। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि है वो है आपका 2000 से लेकर 2007। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है 35 में, हाल में ही खोजे गए उस ग्रह का नाम क्या रखा गया है जो प्लूटो के ही वर्ग एवं क्षेत्र में है? तो इसका नाम रखा गया है हामिया। क्या नाम रखा गया? हामिया रखा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है 36 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन एक पाकिस्तान का प्रांत नहीं है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला है, ठीक है ना। ये पंजाब भी पाकिस्तान का भाग है और सिंध भी पाकिस्तान का भाग, आज़ाद कश्मीर भी, बलूचिस्तान भी। लेकिन ऑप्शन तो आपको चाहिए तो यहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर है लेकिन पाकिस्तान का भाग, ये अपना इंडिया का भाग है। तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है 37 नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में 1904 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? यहाँ पे पूछा है 1904 में जो मुंबई में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, तो इसका अध्यक्षता किया था सर हेनरी कॉटन। किसने किया था? सर हेनरी कॉटन किया था। डी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 38 में, कुवैती महिला को संसदीय चुनाव में वोट डालने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसको जो अधिकार प्राप्त हुआ था ये प्राप्त हुआ था 2006 में। कब? 2006 ईस्वी में प्राप्त हुआ था कुवैती महिला को। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका 39 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है 39 नंबर में, लॉर्ड एर्विन द्वारा शारदा कानून डैश वर्ष में पास किया गया? तो ये किया गया था शारदा कानून 1930 ईस्वी में। कब किया गया था? 1930 ईस्वी यहाँ पे भरा जाएगा। ये ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 40 में कि निम्नलिखित में से किसने मेजनी व गेरीबाल्डी की जीवनी उर्दू में लिखकर जनमानस में चेतना उत्पन्न किया? किसकी जीवनी? मेजनी व गेरीबाल्डी की। तो ऐसा किया था वीर सावरकर, ठीक है। स्वतंत्र वीर सावरकर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपको आंसर टिक करना है स्वतंत्र वीर सावरकर। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया है 41 नंबर का क्वेश्चन है कि 1906 ईस्वी में किसने वंदे मातरम नामक दैनिक समाचार पत्र या दैनिक प्रकाशन किया था, प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो ये किया गया था किसके द्वारा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा। ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 42 नंबर में कि वह मैथिली लेखक जिसने अपनी आत्मकथा काटेक दरी पार के लिए साहित्य अकादमी सम्मान प्राप्त किया है, नाम क्या है? आत्मकथा का काटेक दरी पार, ठीक है। ये मिला है गोविंद मिश्रा को। किसको मिला है? गोविंद मिश्रा को। ये ऑप्शन यहाँ पे सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया 43 नंबर का क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है?
तो WTO का जो मुख्यालय है ये आपका जिनेवा में है। कहाँ पे है? जिनेवा में है ना। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर का क्वेश्चन कि दूसरा विश्व युद्ध डैश में खत्म हुआ था। तो दूसरा विश्व युद्ध 1945 में 1945 में खत्म हुआ था। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा 1945। ये रहा दोस्तों, काफ़ी इजी क्वेश्चन है, एकदम मलाई है ये। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो आप सभी को पता होगा कि 38 ज़िले हैं बिहार में, ठीक है। डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, लोक नृत्य से क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा डांस शैली मुख्यतः बिहार से जुड़ी हुई है? तो ये जो लगुई है, लगुई कहाँ का? बिहार का लोक नृत्य है, ठीक है ना। और ये गिड्डा जो है पंजाब का है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है 47 नंबर में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 48 नंबर का पूछा गया कि स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहकर किसने संबोधित किया? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 49 नंबर में, जन जागरण मंच की स्थापना मई 1937 ईस्वी में कहाँ की गई थी? जन जागरण मंच का। तो जन जागरण मंच का जो इसका किया गया था स्थापना, तो ये आपका बड़ौदा में किया गया था। तो याद रखिएगा 1937 में, ठीक है। जन जागरण मंच याद रखिएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर जो कि 50 नंबर का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से 50 नंबर का क्वेश्चन है कि बंगाली नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो बंगाली समाचार पत्र के जो संपादक थे ये थे दोस्तों सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। कौन? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। सी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।